गाइस अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक में, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो बैंक निफ्टी गाइस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। और बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना भी अगर आप कहें तो बहुत आसान होता है निफ्टी 50 के कंपेयर। अगर निफ्टी 50 से हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना उससे आसान हो जाता है। और वो क्यों, आगे आपको वीडियो में बताते हैं। और आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप बैंक निफ्टी को बहुत ही अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे और बैंक निफ्टी में ट्रेड भी सही तरीके से ले पाएंगे। बैंक निफ्टी गाइस पहले आपको ये समझना है कि बैंक निफ्टी मूव कैसे करता है। बैंक निफ्टी का जो मूव होता है वो होता है 12 स्टॉक, यानी कि 12 कंपनी है, वो 12 कंपनी को मिला के जो मार्केट प्रेडिक्ट होता है, 12 कंपनी का जिस तरह का मूव रहता है उसी के हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी मूव करता है। और वो 12 कंपनी कौन सा है, 12 बैंक है। इंडिया में कुछ बैंक है, उन बैंकों में से 12 बैंक 12 बैंक को छांट के निकाला है और उससे बैंक निफ्टी बनाया गया है। पहले आपको ये चीज़ समझना है कि बैंक निफ्टी का खुद का कोई अस्तित्व तो नहीं है। बैंक निफ्टी जो है 12 बैंक को प्रेडिक्ट करता है, 12 बैंक का जो व्यू रहता है, अप रहता है, डाउन रहता है, उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी हमारा काम करता है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको दो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखना। पहला चार्ट, यानी कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस है कैंडलस्टिक चार्ट, इसको। दूसरा चीज़ आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं। दूसरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। चार्ट एनालिसिस तो आप कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन दूसरा जो चीज़ है वो थोड़ा टफ है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा। क्योंकि गाइस बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, आपको तुरंत अप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी में आप पकड़ सकते हैं कि 50-100 पॉइंट का मूव रहता है, तो बैंक निफ्टी में आप पकड़ सकते हैं कि 200-300 का मूव होता है। इसलिए बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आपको डेली फॉलो करना होता है। एक दिन में नहीं होगा, आपको डेली फॉलो करना होगा एंड 1 घंटा आधा घंटा बाद उस चीज़ को देखना होगा, तब जाके आप बैंक निफ्टी से प्रॉफिट बना पाओगे। इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको ऐसा क्या चीज़ देखना होगा जिससे आप बैंक निफ्टी में अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। तो सबसे पहला चीज़ गाइस, आपको चार्ट एनालिसिस सीखना होगा। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक, इसको आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। इसका बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो बेसिक का एक कोर्स मैंने बना दिया है, 200 रुपया कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में दूसरा चीज़ क्या है। पहला चीज़ तो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस ये है, तो दूसरा चीज़ क्या है। दूसरा चीज़ गाइस आपको दूसरी जगह में देखना है। जैसे ही चार्ट एनालिसिस आप ट्रेडिंग व्यू में कर लेते हैं तो दूसरा चीज़ दूसरी जगह में देखना है। दूसरा जगह यानी कि अप स्टॉक। अप स्टॉक में एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको तुरंत पता लग जाता है कि बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, बैंक निफ्टी कहाँ पर जा सकता है, तुरंत पता लग जाएगा गाइस 2 मिनट में। तो चलिए पहले हम जाते हैं अप स्टॉक में। सो गाइस ये हमारा अप स्टॉक का चार्ट ओपन हो गया है। अप स्टॉक में अगर आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अकाउंट है तो आप अकाउंट बना लीजिए। अप स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड और भी कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगता है अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट बनाने के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप देख के वहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे, अप स्टॉक ओपन कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके का चार्ट ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल आ जाना है डिस्कवर में। डिस्कवर में आने के बाद ऊपर में देखिए 3 ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एंड आईपीओ। ये तीनों ऑप्शंस में आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये वाला ऑप्शंस में, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे जैसे ही आएंगे यहाँ पर देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत हेल्पफुल है। ये दूसरे किसी ब्रोकर में शायद नहीं है, अप स्टॉक में बहुत ही अच्छा है। ये जो चार्ट है गाइस, ये चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है। पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो देखिए निफ्टी 50 50 स्टॉक को मिलकर बनता है। तो निफ्टी 50 को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको 50 स्टॉक को देखना होगा, 50 स्टॉक के मूव को देखना होगा। फिलहाल देखिए 50 स्टॉक में आधा स्टॉक डाउन में है, आधा स्टॉक अप में है। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट एक तरह से साइडवेज है। लेकिन जब हम निफ्टी बैंक में जाते हैं तो निफ्टी बैंक में देखिए 3 स्टॉक पॉजिटिव हमें दिख रहा है, लेकिन बाकी सारा रेड दिख रहा है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी नेगेटिव है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको अप स्टॉक ओपन करना है डेली।
ठीक है ना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है निफ्टी बैंक में एंड यहाँ पर ये चार्ट ओपन कर लेना है। ये चार्ट ओपन करके आपको सिंपल 12 स्टॉक को ही प्रेडिक्ट करना है ना। यहाँ पर 6 देखिए, यहाँ पर 3 ऊपर में 3 6 3 9 3 12 स्टॉक को मिलके बैंक निफ्टी बना है। तो आपको क्या करना है, पहले का 6 स्टॉक, इतना ये 6 स्टॉक को आपको देख लेना है कि 6 स्टॉक का मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो पॉजिटिव है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है। जैसे यहाँ पर बंधन बैंक, IDFC बैंक, SBI, HDFC लगभग ½ % गिर गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत ज़्यादा, लगभग ½% से ज़्यादा गिरी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल व्यू मिल गया कि मार्केट नेगेटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप सिंपल तरीके से नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइस बैंक निफ्टी में कि आपको 12 स्टॉक को ही देख के ट्रेड करना है और 12 में से आप पकड़ लो ना, 6 स्टॉक को देखना है। 6 स्टॉक कौन सा, एक हो गया HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, IDFC, फास्ट बैंक, ये सब 2-4 स्टॉक, 5-6 स्टॉक आपको प्रेडिक्ट कर लेना है। 5-6 स्टॉक अगर नेगेटिव जाता है तो आपको नेगेटिव ट्रेड लेना है, अगर पॉजिटिव जाता है तो आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, सीधी बात है बैंक निफ्टी भी हमारा नेगेटिव गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक का जैसे ही मैंने चार्ट ओपन किया तो निफ्टी बैंक देखिए यहाँ पर नेगेटिव है। चार्ट को अगर हम टच करते हैं तो निफ्टी बैंक देखिए लगभग 150 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है अभी निफ्टी बैंक। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करके, बैंक निफ्टी का जो भी स्टॉक है उसको प्रेडिक्ट करके आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। और अब स्टॉक का ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो रेड और ग्रीन का व्यू है ना, ये देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी आपको देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज में नेगेटिव चल रहा है, क्या परसेंटेज में पॉजिटिव चल रहा है। तो इस तरह से आप बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करके बैंक निफ्टी को देख के आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको चार्ट को एनालिसिस कर लेना है, थोड़ा बहुत चार्ट को एनालिसिस करके आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस, यही था बैंक निफ्टी का पावरफुल तरीका ट्रेड करने का। इस तरीके को आप अप्लाई कीजिए, इस तरीके को अप्लाई करके आप बेहतरीन प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी तरीके का ट्रेडिंग का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अप स्टॉक में अगर अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। जाइए अप स्टॉक में अपना अकाउंट बनाइए। अप स्टॉक में अकाउंट बनाने के लिए डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है और डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ता है, जैसे पैन कार्ड, उसके बाद आधार ही साइन करना होगा। तो ये सब कोई आप फ्रॉड वगैरह मत समझिए, ये लीगल चीज़ है। और अप स्टॉक या फिर किसी भी अकाउंट में अगर आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ देना होता है। तो जाइए वहाँ पर अकाउंट बना के बैंक निफ्टी का ये चार्ट का फ़ायदा उठाइए।